सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं रैंडमली कार्ड्स से ही आपकी एनर्जी पिक करूंगी और इन केस ऐसी कोई एनर्जीज आ गई जो सच में अभी आपके साथ घटित हो रही हैं, आपके साथ रेजोनेट हो, अगर वो एनर्जीज पूरी तरीके से मैच हो तो फिर क्या गाइडेंस आएगी वो फिर आप ज़रूर उसको क्लेम कीजिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से आपको दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस हो तो उनके अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी होगी। नॉर्मल रीडिंग में 7 से 8 दिन का समय, 1 हफ्ते तक का समय लग सकता है। और अगर आप जल्दी रीडिंग चाहते हैं, 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहते हैं, तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं, जिसके प्राइजेस थोड़े से हाई हैं। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, अभी हम रैंडमली टैरो के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी किस परिस्थिति में है, किस तरीके की चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रेजिनेट हो, इस चीज़ को मैं प्रेयर करूँगी। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स किन तरह की एनर्जीज को अभी फेस कर रहे हैं, कैसी सिचुएशन को अभी फेस कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम डिवाइन गाइडेंस लेंगे। ओके, एक कार्ड अपने आप गिरा, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने आप गिरा है, मैं शफलिंग के दौरान रेडी नहीं थी, बट स्टिल अगर अपने आप से गिरा है तो मैं ले लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन अभी रिसेंट में, देखो यहाँ पे 2-3 एनर्जीज इस एक ही कार्ड से मैं पिकअप कर पा रही हूँ। कोई भी एनर्जी अगर आपसे मैच होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए होगी, आप इसको कंटिन्यू करना। थर्ड पार्टी की वजह से कोई बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी के रिचुअल्स की वजह से कोई बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। और भी एक एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि आप लोगों की लाइफ में इस वक्त फिनेंसेस, पेंटिकल्स का ये कार्ड है। आपकी लाइफ में एकदम से फिनेंसेस इतने स्ट्रक हो गए हैं, एकदम से मेन फिनेंशियल पैसों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसकी वजह से आप किसी टैरो रीडर के पास या पंडित के पास या किसी के भी पास जा रहे हैं सलाह लेने, ठीक है। ऐसी भी सिचुएशन किसी के साथ मैच हो सकती है। यहाँ पे एक और एनर्जी निकल के आई है कि मे बी आपका प्रॉपर्टी कोई इशू है और कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था और आपके वकीलों के पास बहुत ज़्यादा आने जाने के चक्कर लग रहे हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसकी आप सलाह लेने जा रहे हैं कि उसकी सलाह से हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, और आप अकेले नहीं जा रहे, आपके साथ कोई जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3-4 मिक्स्ड एनर्जीज आई हैं, और जो मेन इशू है वो है पैसा, प्रॉपर्टी, पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी लाइफ में भी इस वक्त फिनेंसेस और प्रॉपर्टी को लेके कुछ इश्यूज नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी किसी के साथ यहाँ पे जा रही है, किसी से कोई सलाह करने। यहाँ पे आप या थर्ड पार्टी किसी ना किसी से ना सलाह लेते हुए नजर आ रही है, फोन पे या मिल के, कि और मेन उनका जो इशू है वो क्या है, पैसा, प्रॉपर्टी, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। और कुछ हद तक ऐसी एनर्जी नजर आ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी किसी के साथ जाके यहाँ पे पैसे देके कोई रिचुअल करवा रही है, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई एक आधी एनर्जी भी आपसे मैच हो रही है तो आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस वक्त करंट में, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, इस वक्त करंट में मेरे व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं, कैसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। आर्कएंजल यूरियल, प्लीज़ गिव मी ट्रू रीडिंग्स, प्लीज़ गिव मी जेन्युइन रीडिंग्स। ओके, 6 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे किसी की शादी को लेके बातचीत हो रही है, यहाँ पे किसी की मैरिज को लेके बातचीत हो रही है, किसी के लिए कोई रिश्ता आया है तो उसमें आगे कैसे करें कैसे ना करें, यहाँ पे किसी की मैरिज को लेके बातचीत हो रही है। दूसरी एनर्जी, यहाँ पे आप कहीं जाने का सोच रहे हैं, कहीं पर जाने का आप सोच रहे हैं, किसी के साथ मिलने का आप सोच रहे हैं, किसी के साथ कुछ बातचीत करने का आप सोच रहे हैं, या मे बी आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है जो वो आपके साथ बातचीत करना चाहता है। और अगर ये एनर्जी आई है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है,
ये बड़ा कोई कम्युनिकेशन, बड़ा कोई वो होगा कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में। यहाँ करंट में एक मैं और एनर्जी बता दूं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके जीवन में घुसने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है अभी करंट में, बहुत ज़्यादा, चाहे रिचुअल से, चाहे कोई टोने टोटके करके, चाहे कोई मैन्युपुलेशन करके। थर्ड पार्टी ना लोगों को इकट्ठा कर रही है, अपनी प्लानिंग्स में लोगों को अपने साथ जोड़ रही है कि किस तरीके से आपके जीवन में घुसा जाए, किस तरीके से आप, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी से बिल्कुल अपना कनेक्शन जो है वो कट कर दिया है, बिल्कुल नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन की जोन में आप लोग आ चुके हैं। और ये चीज़ थर्ड पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि उसको आदत हो गई थी आपके जीवन में घुसने की, हराम का खाने की, और आपके जीवन में हमेशा आपको पेनफुल एनर्जीज में देखने की उसको आदत हो चुकी थी। पर जैसे कि अब टाइम चल रहा है तो थर्ड पार्टी को उसको धीरे धीरे कर्मों की सजा मिल रही है। लेकिन थर्ड पार्टी इतनी ढीठ है, इतनी नार्सिसिस्ट है और इतनी इगोटिस्टिक है कि उसको अपने दुखों से, अपनी ज़िंदगी की झमेलों से, हालांकि वो फिनेंशियल इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, स्टक एनर्जीज में है, उसके घर में भी परेशानियां हो रही हैं, बट उन सबको वो साइड में रख के उसका अभी जो मेन मकसद है कि वो तो जो भोग रही है, तो आप क्यों नहीं भोग रहे हो उसके साथ, आप क्यों डिफरेंट एनर्जीज में हो, आप क्यों एक वेल सेटल्ड एनर्जीज में हो। तो आपकी ये वेल सेटल वाली जो एनर्जीज है इसको डिसबैलेंस करने के लिए ये कोई ना कोई खिचड़ी पका रही है, जिसमें ये अपने आप को, अपने डियर वंस को, अपने रिलेटिव्स को इकट्ठा करके कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है कि किस तरीके से करंट में आपकी जिंदगी में आके कोई बड़ा ड्रामा या तमाशा मचाया जाए, कोई ब्लैकमेलिंग की जाए इमोशनल लेवल पे, है ना। और जिसमें ये हो सकता है ये आने वाले समय में करेगी थर्ड पार्टी। और अभी करंट में भी ऐसी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग होता हुआ मैं देख रही हूँ। अगर ये चीज़ इंट्यूटिवली आपको चैनलाइज हो रही है, ये इंट्यूटिवली आपको लग रही है कि हाँ ये चीज़ ठीक, बिल्कुल ठीक है, हमें भी ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी कोई ना कोई तो हरकत करेगी हमारे जीवन में घुसने के लिए, कोई ना कोई ड्रामा रचाएगी, 2-4 बंदों को इकट्ठा करके आपके घर में ले आएगी, या फिर अगर आपके साथ रह रही है तो फ़ोन करके अपने रिश्तेदारों को बुला लेगी और बहुत ड्रामा धमाल मचाल करेगी, ये वो टेंट्रम्स दुनिया भर के। तो ये करंट में सिनेरियो थर्ड पार्टी की खोपड़ी में मच रहा है, ठीक है। और वो पूरी कोशिश कर रही है। आने वाले इस रीडिंग के 6 घंटे भी हो सकते हैं, 6 घंटे में कोई कॉल आ जाए थर्ड पार्टी का, या फिर 6 दिन या 6 हफ्ते में ये कोई ना कोई आपकी जिंदगी में आके ड्रामा जरूर क्रिएट करने वाली है। थर्ड पार्टी प्लानिंग कर रही है, क्योंकि इसको अपने जीवन की परेशानियों से इतनी परेशानी नहीं है, ये इतनी स्ट्रांग है कि ये शांत रह के अपने जीवन की परेशानियों को टाल देती है। लेकिन इसके तन बदन में आग लगी हुई है, आपको दूर से फलता फूलता देख के, या आपके घर में शांति क्यों है ये देख के इसके मन में बहुत आग लग रही है। और ये चीज़ ये नहीं चाहती है कि आप बिल्कुल भी सुखी रहें, या आप बिल्कुल भी एक स्वतंत्रता से अपने जीवन को जिएं और अच्छे तरीके से एक अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इसके जो तन बदन में आग लगी हुई है, दिन रात ये जो प्लानिंग्स कर रही है, प्लॉटिंग्स कर रही है, तो कहीं पर जा रही है, रिचुअल्स करा रही है, ये फिर से कुछ कर रही है, एक और एनर्जी, ये फिर से कहीं पर जाके कुछ चीज़ करवाने की कोशिश कर रही है, और वो खाने पीने की चीज़ या वो कोई भी मंत्र पड़ा हुआ या कुछ भी करके ये फिर से आपके पास आने की कोशिश कर रही है। इसको अपने पुराने खेल फिर से खेलने हैं, इसको अपनी पुरानी सत्ता फिर से चाहिए, जो कि इसको अब नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अवेकनिंग का टाइम आ चुका है। अगर ये एनर्जी किसी से मैच कर रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बार अगर थर्ड पार्टी ने कोई भी बवाल, ड्रामा या पहले वाली हरकतें करी, आपको पेन में डालने की कोशिश करी, ये उल्टी लटक जाएगी। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, ये उल्टी लटक जाएगी। सो यहाँ पे फ्यूचर की भी एक एनर्जी आ गई। तो आपको थर्ड पार्टी से तो मैं कहती हूँ गाइज, सोचिए भी मत। अगर मैं सच में अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अगर आपको लगता है ना आपके हेटर्स हैं और थर्ड पार्टी हैं, ठीक है, इनके बारे में सोचो भी मत। इनका कोई वजूद नहीं होता, ऐसे नार्सिसिस्ट, ऐसे चीप लोगों का कोई औकात नहीं होती, कोई भी इनकी औकात नहीं होती। ये लोग, एक होता है ना एक इंसान जैसे सच्ची कोई हेट करता है, एक सेकेंड, सॉरी गाइस कोई आ गया था। हाँ, तो एक होता है ना, मैं आपको हेटर्स के इनका लेवल, इनकी औकात बताऊं जो मैं अब तक चैनलाइज कर पाती हूँ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। जैसे अब हम लोग हैं, जैसे डिवाइनली अवेक लोग हैं, जिन लोगों ने
दुनियादारी 3D लेवल सबसे उठ गए हैं, जिनका मेन मकसद है बस आगे बढ़ना, धर्म करना, भक्ति करना और गलत और चीप लोगों को कट ऑफ करके साइड करके बस आगे बढ़ना। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या निंदा कर रहा है, ये उनका पार्ट है, ये उनकी जर्नी है। हम क्यों इस चीज़ से इफेक्ट हों? मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। लोग समाज की अब इतना नहीं है, ठीक है। जब हम एक बार भक्ति कर लेते हैं, दिव्य शक्तियों के सानिध्य में हो जाते हैं, जब हम दिव्य शक्तियों की पावर्स को पहचानने लग जाते हैं, तो हम इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। इवन कोई आके भी बताता है कि आपकी यहाँ निंदा हो रही है, वहाँ निंदा हो रही है, तो लेट इट बी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इतना ज़्यादा भक्ति में आने के बाद कर्मों पे विश्वास हो जाता है कि अगर हमारे कर्म सच्चे हैं, हमारे साथ अच्छा ही होगा। और अगर कोई अपना कर्म खराब कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, भैया उनके कर्म उनके साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हम जैसे लोग हैं या जो अवेकन लोग हैं, अगर हमें किसी से कोई नफरत हो जाती है, अगर हमें कोई इंसान की एनर्जीज बिल्कुल अपने अराउंड नहीं चाहिए, तो ये होती है एक, कहते हैं ना, एक हेट करना, एक कि हम तो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, चाहे वो इंसान करोड़ों में खेले, अरबों में खेले, दुनिया भर के वो सुकून ले, ना हम उससे इफेक्ट होंगे, ना हम उसकी तरफ देखेंगे। ये एक नेचर हो जाता है कि भाड़ में जाए यार, वो तर रहा है, वो नहीं तर रहा है, वो उसका कर्म। हमें सिर्फ अपने आप से और अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा से मतलब होता है, आगे बढ़ने से मतलब होता है, माँ काली या दिव्य शक्तियों के हुक्म का पालन करने से हमें ज्यादा मतलब होता है, रादर देन कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कितना ऊंचा उठ रहे हैं। और ये जो आपके हेटर्स हैं, ये जो आपके शत्रु हैं, जो लोग अभी भी 3D लेवल में पैसा, प्रॉपर्टी, मेरा तेरा, वो ऐसा क्यों, जलन, ईर्ष्या, ये लोगों की नफरत भी इनकी तरफ इतनी कहते हैं ना, जैसे आपके हेटर्स और शत्रुओं में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही इनकी शत्रुता में भी कोई आत्मसम्मान, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। क्यों, कैसे मैं बताऊं कि इनको आप पसंद भी नहीं हो, लेकिन इनको आपके बारे में सब जानना भी है। आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ आ रहे हो, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, इनको सब जानना है। तो ये कैसी नफरत है? आपके जैसा बनना भी चाहते हैं लेकिन बन नहीं सकते, बट आपके जैसा बनना चाहते हो, तो ये किस तरह की नफरत है? और अगर मैं पर्सनल लेवल पे बोलूं, तो जैसे हमारे भी हेटर्स होते हैं भैया। जब राम जी, कृष्ण जी जो भगवान के अवतार थे, जब इन लोगों के भी शत्रु थे इस दुनिया में, तो हम टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर्स, हम लोगों की क्या औकात है? दुश्मन तो हर किसी के होते हैं, ठीक है ना, हेटर्स तो हर किसी के होते हैं। बट मुझे अपने मुझे अपनी एनर्जीज पे इतना भरोसा है, या मैं और टैरो रीडर्स की भी बोलूं, कि आपको लगता है ना अगर आपके हेटर्स हैं तो आप यहीं से संतुष्ट हो जाओ। आपके हेटर्स की क्या औकात है? कई हेटर्स होते हैं जिन्हें हमारी वीडियोस बनाना नहीं पसंद, हमारी शक्ल देखना नहीं पसंद, तन बदन में आग लग जाती है, राइट। लेकिन ये वही हेटर्स है, मैं लिख के दे रही हूं। अगर इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग आपको ऐसा बोल दें, अपनी भक्ति का वास्ता देके ये बात कर दें कि गाइज हम आपको एक रेमेडी बता रहे हैं जिसपे 21 दिनों के अंदर अंदर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, जो महीनों महीनों, सालों साल से आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। जैसा जीवन आप चाहते हैं, जैसे सब कुछ आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो चीजें 21 दिनों के अंदर फलाने मंत्र को करने से या फलाने रिचुअल को करने से आपके हाथ में होगी ही होगी, ये हमारा विश्वास है। तो आप यकीन करिएगा कि बाकी लोग तो बाद में, पहले ये जो हेटर्स हैं, ये थर्ड पार्टी हैं, ये जो शत्रु हैं जो आपको देख के जलते रहते हैं, यही भाग के वो रेमेडीज करेंगे, यही भाग के वो 21 दिन की रेमेडीज अगले दिन से क्या उसी दिन से करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपके शत्रुओं को भी पता है कि आपकी भक्ति में कितनी पावर है, आपकी भक्ति की शक्ति आपके हेटर्स को भी ईश्वर ने अच्छे तरीके से बताया हुआ है। थर्ड पार्टी को भी आपकी पावर, आपकी सुप्रीम पावर्स का अंदाजा है। तो ये इनकी औकात है कि अगर आप इनको कोई भी ऐसी वीडियो बना लें आज, या मैं खुद अगर आज ऐसी कोई वीडियो बना लूं, तो सबसे पहले ये जो थर्ड पार्टीज हैं, ये जो शत्रु हैं, ये जो जलते भुनते हैं मुझे देख के, जिनको मुझसे बहुत प्रॉब्लम है मेरी वीडियो से, मेरी ग्रोथ से, सबसे पहले भाग के यही उपाय करेंगे उन 21 दिनों का। और ये भी पता है कि क्या क्या वो मांगेंगे, क्योंकि उनकी औकात भी एक लेवल तक ही होती है कि वो इससे ज्यादा कुछ मांग भी नहीं सकते ईश्वर से, ठीक है। क्योंकि जो वो मांगना चाहते हैं बस उसके अराउंड ही उनकी दुनिया घूमी हुई है, उसके आगे ना उनका लेवल है सोचने का,
ना वो कुछ कर सकते हैं, ना ही उनकी कोई औकात है, क्योंकि अगर इससे हाई लेवल उनका होता तो अब तक वो आपसे क्या सभी से शत्रुता खत्म करके आगे बढ़ चुके होते। ठीक है, बट ऐसा लेवल आपके शत्रुओं का कभी नहीं आ सकता, हमारे हेटर्स का कभी नहीं आ सकता। ये 3D लेवल में ही जीवित रहते हैं और 3D लेवल में ही अपने दुखों का भोग भोग के भगवान को प्यारे हो जाते हैं। सो इसीलिए जो लोग मुझे जो कहते हैं हेटर्स बिल्कुल पावरफुल नहीं है। आपसे जलने वाले, ईर्ष्या रखने वालों को तो बिल्कुल पावरफुल समझना भी मत, बिल्कुल भी नहीं। आपकी नज़रों में सबसे पावरफुल सिर्फ आपकी दिव्य शक्तियां हैं और उसके बाद आपकी भक्ति है। इसके अलावा आसपास कुछ भी पावरफुल नहीं है। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की शक्ति, महाकाली की शक्ति से आगे तो कुछ भी पावरफुल नहीं है। मैंने बड़े बड़े तांत्रिकों के पॉडकास्ट देखे हैं, बड़े बड़े अघोरियों के पॉडकास्ट देखे हैं, जिनका एक ही सार, एक ही निष्कर्ष मैंने निकाला है। ये जितने भी तंत्र मंत्र, जादू टोने, ये ब्लैक रिचुअल्स हैं, माँ काली के परा कुछ भी नहीं है। माँ काली तक आते आते सब खत्म है। माँ काली वो शक्ति हैं। तो दिव्य शक्तियां या जिन्होंने माँ काली को अपने आप को समर्पित कर रखा है, इनके हेटर्स का क्या औकात है। और हेटर्स को इतनी इंपॉर्टेंस देना, थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस देना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो समय आ चुका है। अगर आप अवेकन है तो इनको इनके कर्मों के थपेड़े मिलने शुरू हो रहे हैं और ये करंट एनर्जी में भी हो रहा है। ये भी बहुत लोगों से मैच हो रहा होगा। और थर्ड पार्टी की हेटर्स की, शत्रुओं की औकात क्या है वो मैंने आपको बता ही दी है, कि इनकी नज़रों में भी आपकी भक्ति की शक्ति, इनको एहसास है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ज़रूर इनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपके अराउंड जो सिद्धियां हैं, आपके अराउंड जो गण हैं, आपके अराउंड जो दिव्य शक्तियां हैं, माँ काली की ऊर्जा है, उन्होंने इनको किसी ना किसी सेक्टर में ज़रूर ये संकेत दिया होगा कि मेरे बच्चों से दूर रहो। ठीक है, तो अब जो ये एनर्जीज आपसे मैच हो रही थी, जो अभी हम पास्ट में अभी कर रहे थे इस रीडिंग में, कि फाइनेंशियली रूप पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, लाइफ में चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्टक हो, अटके हुए हो, तो यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय तक ये चीज़ें होंगी। अगर आपके ऊपर रिचुअल करा है तो वो फीमेल, खास करके फीमेल जिसने थर्ड पार्टी का रोल प्ले करा है, जिसने पास्ट में ऐसी चीजें करी और अभी भी एक लास्ट कोशिश कर रही है फिर से अपने रिचुअल्स करने की कि आपके पर्सन आपके पास ना आए, ऐसी फीमेल, ऐसी थर्ड पार्टी अब ऐसे खून के आंसू रोने वाली आने वाले समय में, ऐसे बंध जाएगी। ये देखिए, आप इस फीमेल को देखिए, ये बंधी हुई है और इसके चारों तरफ तलवारें तलवारें। इसकी चीज़ें बैकफायर इसी पे ही हो रही हैं। ये जो इसने अमावस्या पे, पूर्णिमा पे जो ये लेके बैठ जाती थी ना, एक कटोरा लेके पानी का, और उसमें अपनी इच्छाएं बोलती थी। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग चीज़ है, वो वाइब्रेशनल एक अलग चीज़ है, वो एक यूनिवर्सल डिवाइनली एक अलग चीज़ है। बट कुछ लोगों ने इसका तमाशा बना दिया। रोज कटोरा लेके, मतलब एक भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं किसकी? फलाना मेरे उसमें हो जाए कंट्रोल में, फलाने का पैसा मेरा हो जाए, मेरी सत्ता में मेरी कंट्रोलिंग पावर हो जाए उसका। ये कोई वाटर मैनिफेस्टेशन है? ये तो आप वाटर लेके, और खास करके पूर्णिमा और अमावस्या पे आप अपना चंद्र कितना खराब कर रहे हैं, आप अपना चंद्र कितना खराब कर रहे हैं, चंद्र दोष कितना ज्यादा इन लोगों को लगेगा जो लोग फुल मून और अमावस्या के रिचुअल्स में बैड इंटेंशंस को मैनिफेस्ट करते हैं। इन्होंने अपना कितना चंद्र खराब कर लिया, फिर भागेंगे पंडितों के पास, चांदी पहनेंगे, मोती धारण करेंगे, पायल पहनेंगे, चांदी का ये पहनेंगे। भाई कुछ नहीं होगा, ये पहनने से किसी के कोई कर्म है ना वो सुधर नहीं जाएंगे। अगर आपको अपने दोषों को खत्म करना है, कर्मों को खत्म करना है ना, तो बुद्धि का प्रयोग कीजिए और सही रास्ते पे चलिए। ठीक है, गलत रास्ता जिंदगी भर कर करके अब आप उस तरफ में आ गए हैं कि हमें सजा ना मिले। सजा तो मिलेगी, जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा भाई। ये समय आ गया है अब इस फीमेल का, क्योंकि मास्टरमाइंड आपकी जिंदगी में ये फीमेल ही है। औरत, सही कहते हैं, किसी औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और खासकर की फैमिलीज में, रिलेटिव्स में औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और उनकी नकारात्मकता, उनकी जो घृणा है, किसी से जलन की ईर्ष्या इतनी पावरफुल होती है कि अपने आसपास के आदमियों को, चाहे वो उनके पति हों,
चाहे वो उनके भाई बंधु हों, उनके बेटे हों, उनके कजन्स हों, उनको भी फिर अपने साथ उसी गंद में मिला लेंगी और अपना कर्म तो खराब करेंगे ही करेंगी, साथ में अपने साथ में इन बेचारों मेल्स का भी कर्म खराब होगा, जो ये जिंदगी में कोई ना सुख हासिल कर पाएंगे, ना कोई जिंदगी में कोई सुकून हासिल कर पाएंगे। ये औरतें अपने साथ साथ जिसको ये जो थर्ड पार्टी प्लानिंग कर रही है ना, सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा करके कोई ड्रामा करने की, जो अभी कार्ड आया था, सबको लपेटे में लेगी। खुद तो अपने कर्म भोगेगी भोगेगी और उन सबको भी उनके कर्म भुगवाएगी, खामखा अपनी गंदगी में उनको शामिल करके, है ना, ये आपके सामने आके ड्रामे करेगी, कुछ हासिल नहीं करेगी। वो भी भोगेंगे, ये भी भोगेगी, क्योंकि आपको तो दिव्य शक्तियों ने थामा हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके फिनेंसेस पर किसी की बुरी नजर है, यहाँ पे फिर फीमेल का कार्ड आया है, आप सिर्फ अपनी इंट्यूशन स्ट्रांग रखें, अपनी भक्ति करें। आपको सिर्फ और सिर्फ यही गाइडेंस दी जा रही है, जितना हो सके भक्ति करें, स्पिरिचुअल रहे। अगर आप मंत्र जाप करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो इतनी बढ़ा लीजिए जिसका कोई हिसाब नहीं है, नो लिमिट, बिना गिने अनगिनत रूप से अपने मंत्र जाप कीजिए, साधना कीजिए, जो रूल्स हैं वो फॉलो कीजिए और भक्ति में आगे बढ़िए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आने वाले समय में इन सबको इनके कर्मा मिलेंगे और आप जो स्टक हैं, वो स्टक से आप निकल जाएंगे, चाहे वो फिनेंसेस के स्टक्स हैं, चाहे रिलेशनशिप वाइज के स्टक्स हैं। सारे कर्मास बैलेंस होके आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल यहाँ पे ब्लेसिंग्स आएंगी, आपकी इंट्यूशन लेवल स्ट्रांग होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहला कार्ड आया था, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड लास्ट में मैं इस पे करूंगी खत्म, कंक्लूड करूंगी रीडिंग एस ऑफ पेंटिकल्स पे। आपके हाथ में पैसा आएगा अगर आप इन रिचुअल से चलेंगे, स्पिरिचुअलिटी से करेंगे। और सबसे दोबारा से गाइडेंस दे रही हूँ, थर्ड पार्टी, शत्रु, हेटर्स, जो लोग आपको कहीं ना कहीं परेशान करते थे, आपकी जिंदगी में आपको पेन देते थे, या आपके आंसुओं से उनको सुकून मिलता था, ऐसे लोगों के बारे में सोचना भी छोड़ दो, क्योंकि ये खुद आपको 24 घंटे सोचते रहते हैं। ये खुद उठते बैठते आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको बद्दुआएं देते रहते हैं, आपकी जिंदगी में कैसे घुसा जाए, आपकी जिंदगी में अब क्या किया जाए, आपके पर्सन को कैसे कंट्रोल किया जाए, आपके बच्चों, आपकी फैमिली को क्या किया जाए। ये इनका यही काम है, तो ये काम इनको करने दीजिए, क्योंकि इनको कर्मों का खाता भरने दीजिए। आप इनके बारे में सोचिए भी मत। आप सिर्फ एक ही चीज देखिए कि मुझे पता है मैं जिसकी शरण में हूँ, हे माँ काली, हे भोलेनाथ, आप मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे और अब इन दुष्ट लोगों को मेरे जीवन में कभी भी नहीं आने देंगे। इस चीज़ का विश्वास अपने साथ रखिए और आगे बढ़िए। आज की रीडिंग थोड़ी बड़ी होगी, कोई बात नहीं। अगर मोटिवेशन मिलती है और आगे भी अगर आपको लगता है कि कोई इन चीज़ों से गुजर रहा है, बहुत ही डीमोटिवेट हो रहा है, तो इन वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर किया कीजिए और अपना एक अच्छा कर्म ऐड किया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।